आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का चौथा नंबर सवाल देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसी एक्सरसाइज का तीसरा नंबर का सवाल देखे थे, जिसमें कह रहा था निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पे घन के रूप में इसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब के रूप में दिया गया है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल सा है। सबसे पहले हम सर्वसमीका लिख देते हैं, जिसके आधार पे हम इसको प्रसारित करेंगे। तो सर्वसमीका हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक में कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है। a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq। ये मेरा सर्वसमीका हो जाता है पहला, देख लिए। और इसी में देखेंगे एक और सर्वसमीका देख लेते हैं, जिसका प्रयोग हम अगले सवाल में करेंगे कि a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस bq। यह फार्मूला 2 है सर्वसमीका। इसी के आधार पे इसमें जितने भी सवाल हैं, इसमें हम कैसे सेना में देखेंगे कि इस 4 नंबर में जो है एक्सरसाइज 4.1 के 4 में टोटल 4 सवाल हैं। तो इसमें से पहला सवाल को हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पे हम सर्वसमीका को लिख दिए हैं a प्लस b का होल क्यूब। इसका प्रारूप मिलता जुलता है इसके साथ, चूँकि यहाँ भी 3a प्लस 4b देख रहे हैं, यहाँ पे a प्लस b देख रहे हैं। तो इसको हम इसी रूप में तोड़ेंगे a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पे देखते हैं a के जगह पे 3a है और b के जगह पे 4b है। इसका क्यूब देखेंगे तो हमको इसी सर्वसमीका में तोड़ना है। तो देखते हैं कि a क्यूब, इसका मतलब है कि 3a का क्यूब करेंगे प्लस 3a² अर्थात a के जगह पे क्या देख रहे हैं 3a है। तो a के जगह पे यहाँ हम क्या लिखेंगे a² यानी कि 3a का स्क्वायर करना पड़ेगा गुना b के जगह पे 4b दिया गया है। फिर प्लस 3a के जगह पे 3a गुना b² यानी कि 4b का स्क्वायर करेंगे प्लस bq इस रूप में। तो bq के जगह पे 4b था, तो हमको 4b का क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का क्यूब क्या हो जाता है मेरा। पहले संख्यात्मक मान को लिखते हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 होगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो 27 होगा। a क्यूब लिखेंगे प्लस, यहाँ पे देखते हैं पहले स्क्वायर वाले टर्म को देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लिकेशन 3 से और फिर 4 से, तो 9 का 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, और फिर इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। उसके बाद a का स्क्वायर तो a² होगा ही, और यहाँ पे b लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा 4 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद इधर का 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 144 हो जाएगा। a यहाँ चूँकि पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा b का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 4b का क्यूब लिखा गया, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। फिर यहाँ पे b का क्यूब। बिल्कुल
आसान तरीके से इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। एक साधारण सा सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, a+b का होल क्यूब। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, चूँकि इसी के आधार पे हम इसको प्रसारित कर सकते हैं। अब इसी का आ जाता है दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल, तो दूसरा नंबर का सवाल है मेरा 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर सवाल में हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसका प्रारूप इसके साथ मिल रहा है, a-b का होल क्यूब मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5p माइनस 3q का होल क्यूब दिया गया, तो माइनस वाले टर्म में है, इसलिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, a-b का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे कि a-b का होल क्यूब में क्या होता है, a क्यूब देख रहे हैं फॉर्मूला में, तो a के जगह पे 5p है, तो 5p का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3a स्क्वायर का मतलब हो गया मेरा 5p का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे b के जगह पे देख रहे हैं 3q है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3q, फिर प्लस 3a का वैल्यू 5p और b का वैल्यू मेरा माइनस 3q है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर होता है, फिर माइनस bq यानी कि 3q का होल क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, पी क्यूब, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, इसको 3 से करेंगे 75 हो जाएगा, फिर इसको 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 225, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 15 होता है, 15 गुना 9 करेंगे तो 135 होगा, तो प्लस लिखेंगे 135, पहले जो संख्या था उसका हम गुना कर लिए। अब इसका देखेंगे पी मेरा यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे, क्यू पे स्क्वायर था तो हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखेंगे, फिर मेरा माइनस है माइनस डालेंगे, और यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 यानी कि 27 क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये मेरा चौथे नंबर का दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में 2 और सवाल है ना। तो हालांकि अब इस आधार पे जो हम सर्वसमीका यहाँ पे लिखे हैं, इस आधार पे आसानी से बनाया जा सकता है। एक और इसमें से देख लेते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 3p माइनस 1/6 का क्यूब। इस सवाल को देखते हैं, चूँकि ये बटे के रूप में दिया गया है तो थोड़ा इसको देखते हैं। हालांकि इसको भी हम यदि इस सर्वसमीका पे बैठाएंगे तो आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे ए क्यू यानी कि 3p का क्यूब करेंगे माइनस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे 3p है, इस पे स्क्वायर करेंगे 1/6 लिखेंगे, b के जगह पे 1/6 तो 1/6 का प्रयोग प्लस 3a के जगह पे 3p गुना 1/6 पे स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि 3ab स्क्वायर होता है। अब फिर यहाँ पे माइनस bq, तो माइनस के जगह 1/6 का होल क्यूब करते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे क्या हो जाता है,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा 27 PQ। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि यदि यहाँ पे चूँकि गुना के रूप में है तो अंश और हर डिवाइड भी हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से ये डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो इसको हम काट भी सकते हैं। 3 से 2 बार में कट गया 6। तो यहाँ पे मेरा क्या बचता है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9P स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे में बटे के रूप में 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कितना 9/2, 9/2 P स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो हालांकि यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ पे प्लस इसका करेंगे तो मेरा हो जाएगा 9P। इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसके बाद -1/2 का 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216 यहाँ पे। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। अब यहाँ पे मेरा फाइनली आंसर हो गया 27 PQ माइनस 9/2 P स्क्वायर प्लस 1/4 P माइनस 1/216। तो इस प्रकार से मेरा तीसरा आंसर भी कंप्लीट हो जाता है।